दोस्तों एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद हम लोग को बॉडी बिल्डिंग के हर एक कैटेगरी के रिजल्ट्स मालूम होंगे। हम लोग को पता होगा कि ओपन में क्या नए रॉनी कोलमैन का राज शुरू हो चुका है या डेरिक लंसफोर्ड अपनी लेगेसी बनाने आ रहे हैं। म्यूटेंट का बदला पूरा हुआ या सबसे ऊपर अभी भी पर्शियन वुल्फ का झंडा है। दोस्तों पिछले एक हफ्ते मैंने अपडेट वीडियो पोस्ट नहीं की, बट इस एक हफ्ते में हम लोग को ज्यादा कुछ अपडेट्स देखने को भी नहीं मिले। जहाँ पे लास्ट वीक और रिसेंट में ही जो अपडेट्स हम लोग के सामने आई है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वो मैं आप लोग के सामने रखना चाहूंगा। और इस वीडियो के बाद आपको अगली हर एक वीडियो स्पेशल वीडियो देखने को मिलने वाली है, जहां पे हम मोस्ट डेफिनेटली थोड़े बहुत प्रेडिक्शंस भी करने वाले हैं। इसके लिए आप लोग दोस्तों इस वीडियो को मोस्ट डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपका सपोर्ट काफजिला हिंदी की तरफ बना रहे। हाल ही में हम लोग को क्लासिक फिजिक के दो सबसे बड़े एथलीट साथ में ट्रेनिंग करते हुए नजर आए। अनडिफीटेड अनडिस्प्यूटेड चैंपियन सीबम और जर्मन मिरेकल बियर और स्कलेसिंस्की साथ में ट्रेनिंग करते हुए हम लोग को नजर आए, जहां पे इन दोनों की साथ में केमिस्ट्री, इन दोनों के साथ में वर्बल मुठभेड़ इस तरफ इशारा जरूर कर रही है कि ये दोनों इस साल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी फिजिक को लेके। जहां पे कुछ ही हफ्ते पहले हम लोग ने अर्ज की तो काफी अपडेट्स देखी ही थी, सीबम की लास्ट वीक में भी हम लोग को थोड़ी बहुत अपडेट देखने को मिली है, जहां पे अगेन उनकी फिजिक हम लोग को 100% अपनी नजरों के सामने क्लियर आउट नहीं हो पाई है अभी तक। अभी भी हम लोग ये 100% नहीं बोल सकते हैं कि सीबम इस साल ऑन आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ इस कंडीशनिंग। साथ ही साथ हम लोग को ये भी नहीं पता कि इस साल उनके लास्ट ईयर की फटा हुआ बाइसेप मसल किस तरीके का लुक उनकी फिजिक को देने वाला है। वही बात करें अर्ज की, तो उनकी लास्ट कुछ अपडेट्स को देखते हुए हम सब के दिमाग में ये डाउट नहीं रह रहा है कि वो इस साल ऑल टाइम बेस्ट पे आने वाले हैं। वो अपने हर एक पुराने वर्जन को बीट करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, लास्ट ईयर अर्ज को स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, जिसके चलते उनकी फिजिक हम लोग को काफी ज्यादा फ्लैट नजर आई थी स्टेज एंड मौके पे उनका काफी ज्यादा मसल लॉस भी हो गया था। जहाँ पे इस साल उनकी प्रेप बहुत ज्यादा स्मूथ गई है। इस साल उनको इतने हर्डल्स, इतनी मुश्किलें नहीं हुई है प्रेप के दौरान, जहाँ पे स्मूथली रिफीड डेज का पूरा इस्तेमाल करते हुए अर्ज इस बार अपनी प्रेप में बहुत ही डेंजरस नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा मसल जो उन्होंने ऑफ सीजन में गेन की थी, वो अभी भी उनके फ्रेम में टिकी हुई है। इन सब के बीच बहुत ज्यादा लोग बिल्कुल ही रामोन डिनो को भूले जा रहे हैं। वो सेकंड पोजीशन पे अर्ज कलेसिंस्की को रखे दे रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग को इस साल अर्ज की अपडेट्स रिसेंट में देखने को मिली है। वही रामोन डिनो के हम लोग को काफी टाइम से अपडेट नहीं देखने को मिली है। हम लोग को नहीं पता रामोन की कैसी फिजिक लग रही होगी, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। अगर ऑफ सीजन की माने तो मैं रामोन को कई गुना ज्यादा ऊपर देख रहा था अर्ज के कंपैरिजन में। रामोन लास्ट ईयर भी और इस साल भी वो ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने अपनी फिजिक में सबसे ज्यादा मसल मास पुट ऑन किया है। और क्लासिक फिजिक के वेट कैप बदलाव के बाद उनको जब और ज्यादा रूम मिल गया है वजन बढ़ाने का स्टेज पे, तो मैं तो उनकी एबिलिटी डाउट नहीं कर रहा हूँ पीक्ड फिजिक लाने की। मैं इस बार उनकी ग्रेनेड हार्ट फुल फिजिक देख रहा हूँ स्टेज पे। ऐसे में दोस्तों हम लोग सिर्फ डिस्कशन ही कर सकते हैं। हम लोग के पास सॉलिड पॉइंट्स नहीं है कुछ भी डिफाइन करने के लिए। हम लोग के पास सॉलिड पॉइंट्स नहीं है कुछ भी पक्का बोलने के लिए। ऐसे में हम एक चीज शायद पक्की बोल सकते हैं, वो है इस साल सीबम का अगेन चैंपियनशिप रिपीट करना। इस साल सीबम का 5 टाइम क्लासिक फिजिक चैंपियन बनना। एंड इन माय ओपिनियन सीबम को हरा पाना इस साल किसी भी और एथलीट की बस की बात नहीं है। यहीं पे दोस्तों मैं चलता हूँ 212 कैटेगरी की तरफ, और यहाँ पे मैं उस एथलीट के बारे में बात करने वाला हूँ जिस एथलीट को काफी ज्यादा लोग इस साल एज अ चैंपियन देख रहे हैं, कियोन पियर्सन। बट जब भी मैं कियोन पियर्सन का नाम लेता हूँ काफी लोग नाराज हो जाते हैं। काफी लोग ये बोलते हैं कमेंट्स में कि मैं कैसे शॉन क्लेरिडा को भूल सकता हूँ। लेकिन दोस्तों सच बात तो ये है कि शॉन क्लेरिडा भी अमेजिंग है, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। शॉन की फिजिक, शॉन की हार्डनेस वर्ल्ड क्लास है, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। उनकी प्रपोजल्स, उनकी साइज वर्ल्ड क्लास है, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कि हमने देखा कियोन पियर्सन शो बाय शो, ईयर बाय ईयर, सीजन बाय सीजन अपनी फिजिक को और ज्यादा इंप्रूव करते जा रहे हैं। अपनी फिजिक में हार्डनेस, अपनी फिजिक में साइज और अपना स्ट्रक्चर, अपनी वो वीटी पर और ज्यादा डिफाइन करते हैं। ऐसे में एक कमाल की मस्कुलैरिटी, कमाल के हार्डनेस के साथ एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक छोटी वेस्ट होना मोस्ट डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी में जहाँ पे बहुत कमाल के स्ट्रक्चर्स हम लोग को नहीं देखने को मिलते हैं। इस कैटेगरी में जहाँ पे हमें एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट बॉडी बिल्डर देखने को मिलते हैं। उन्हीं बॉडी बिल्डर्स के बीच आप मसल डेंसिटी ला रहे हैं, उन्हीं बॉडी बिल्डर्स के बीच आप अच्छा स्ट्रक्चर ला रहे हैं, छोटी वेस्ट ला रहे हैं। दोस्तों मुझे नहीं लगता कहीं पे भी आपको ये चीज हर्ट करने वाली है। हाँ, मैं ये कंक्लूसिवली नहीं कह रहा हूँ कि इस साल कियोन पियर्सन ही जीतेंगे और शॉन क्लेरिडा नहीं जीतेंगे। रिसेंट में शॉन की अपडेट भी हम लोग को देखने को मिली उनके कोच द्वारा, मैट जेनसन, जहाँ पे अगेन ही इज लुकिंग फिनोमिनल, एक्सट्रीमली मस्कुलर, एक्सट्रीम डेंसिटी के साथ हम लोग को वो नजर आए। कमाल की एक मसल मैच्योरिटी कैरी करते हुए हम लोग को वो नजर आए। जहाँ पे एक और चीज मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आर्नोल्ड क्लासिक से उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी लैट्स में थिकनेस, अपनी लैट्स में विड्थ ऐड की है। इन सब के बावजूद भी कियोन पियर्सन के कमाल के प्रोपोर्शंस है दोस्तों। उनकी हेवीली मसल्ड बॉडी के साथ साथ उनके वाइड क्लेविकल्स और छोटी वेस्ट, और हाँ हम लोग उनके लेग्स को भी नहीं भूल सकते हैं। इस साल हम लोग को उनके लेग ऑल टाइम बेस्ट पे देखने को मिले। उनके लेग्स की साइजेस सिर्फ हम लोग को बड़ी भी नहीं दिखी, उनके लेग्स की
डेंसिटी, मास, साइज ये सभी सिर्फ नहीं बढ़ा हुआ था, उनके लेग्स के एस्थेटिक भी फिनोमिनल नजर आ रहे थे। ऐसा लेग जो कि हम एडमायर करते हैं अपनी फिजिक में देखना, वैसे लेग्स कुछ हम लोग को इस साल कियोन पियर्सन के देखने को मिले थे। और इतनी सारी इंप्रूवमेंट के साथ मैं उनको टॉप 3 से तो नीचे नहीं गिन पाऊंगा। और अगर ऐसा होता है कहीं ना कहीं हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि यहाँ पे जजिंग बहुत ही ज्यादा फ्लॉड हुई है। दोस्तों इसी बीच हम लोग को हादी चुपन की भी एक अपडेट देखने को मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपडेट रिसेंट नहीं थी, वो अपडेट 8 वीक आउट के मार्क पे ली गई थी, जहां पे हम लोग इस बात की तो ये गारंटी दे सकते हैं कि हादी चुपन इस साल इनसाइड आउट होने वाले हैं। हादी चुपन इस साल डीप सेपरेशन अपनी फिजिक में हम लोग को प्रेजेंट करने वाले हैं। अगर आप लोग रेगुलरली मिस्टर ओलंपिया को फॉलो करते हैं तो आप लोग ने ये चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि कुछ साल पहले जैसी हादी चुपन की कंडीशनिंग थी लास्ट ईयर वैसी हम लोग को नहीं देखने को मिली थी। बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में हम लोग को हादी चुपन की लास्ट ईयर फिजिक थोड़ी सी सॉफ्ट नजर आई थी। हाँ ये तो जरूर है कि हम लोग को ऑल टाइम बिगेस्ट भी नजर आए थे हादी चुपन, लेकिन इस साल वही साइज के साथ हम लोग को अपनी पुरानी कंडीशनिंग ही प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हादी उनका मिड सेक्शन इस फुटेज में बेहतरीन सेपरेशन प्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे मैंने ये क्रिटिसिज्म भी सुना कि इस साल उनकी गट निकली हुई नजर आ रही है, इस साल उनकी एब्स डिसफिगर्ड लग रही है। बट ग्लैडली दोस्तों मैं ये सारे ओपिनियन को डिसरिगार्ड करना चाहूंगा। ऑफ सीजन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ब्लोटिंग होती ही है बॉडी बिल्डर्स को, वो भी ऐसे मैसिव वजन पे अपनी बॉडी को पुश करना कहीं ना कहीं मिड सेक्शन में थोड़ा बहुत आपके फ्लफ ऐड कर देगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही फ्लफ ऐसा ही ब्लोट हम लोग को स्टेज पे भी नजर आए। इसका मतलब ये नहीं है कि हादी चुपन की फिजिक हम लोग को एक अनप्लीजिंग ब्लोटेड फिजिक नजर आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हादी चुपन भी फिल हीट की तरह हम लोग को एक बबल गट दिखाते हुए नजर आएंगे। हादी चुपन की मसल मैच्योरिटी, हादी चुपन की वो डीप सेपरेशन बहुत ही हार्ड टू अचीव और अनबीटेबल जैसी है, लेकिन उसके बाद भी इस साल बहुत ही ज्यादा वनरेबल चैंपियन नजर आ रहे हैं हम लोग को हादी। इस साल बहुत ज्यादा और दूसरे एथलीट हैं जो कि कड़ी टक्कर देते हुए हम लोग को नजर आ रहे हैं हादी चुपन, जहां पे इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हादी चुपन को अपनी बिगर और बेटर फिजिक दिखानी ही पड़ेगी, तभी वो चैंपियनशिप जीत सकते हैं। नहीं तो नए एथलीट जो इस टाइम IFBB में उभर रहे हैं वो उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो उनकी लेगेसी यहीं पे खत्म कर देंगे और उनको सिर्फ और सिर्फ वन टाइम चैंपियन ही रहने देंगे उनके करियर भर। ऐसे नए एथलीट्स जो कि चेहरा बनना चाह रहे हैं IFBB का, जो कि एक्सट्रीमली हंग्री है टू विन द टाइटल, जो कि कुछ भी कर सकते हैं वो चैंपियनशिप जीतने के लिए, उनसे आगे बढ़ने के लिए हादी चुपन को भी अपनी तरफ से कमी नहीं होने देनी चाहिए। हादी चुपन को 100% नहीं, हादी चुपन को 110% एफर्ट्स लगाना पड़ेगा वापस से वो टाइटल रिटेन करने के लिए। ऐसे में इस कैटेगरी का प्रोटेक्शन आई थिंक सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हम लोग कुछ भी नहीं गेस कर सकते कि इस साल टॉप 4 में जो एथलीट्स आने वाले हैं वो किस पोजीशन में रहेंगे। हाँ हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि टॉप 4 में कौन कौन एथलीट्स रहने वाले हैं, लेकिन किस पोजीशन में ये प्रेडिक्ट कर पाना बिल्कुल रशियन रूलेट की तरह होने वाला है, जहाँ पे इस चीज का अंदाजा लगाना है कि किस पल क्या हो जाएगा ये आप लोग नहीं कर सकते। अब इन्हीं सब के बीच एक और ऐसा एथलीट है जो कि वापस से आ रहा है अपनी टाइटल क्लेम करने के लिए। एक ऐसा एथलीट जो कि 2019 का मिस्टर ओलंपिया जीता था, उसके बाद से कंप्लीटली वो हट गया था मिस्टर ओलंपिया जीतने की कन्वर्सेशन से, जहाँ पे हम लोग को ये ब्रैंडन करी की अपडेट एकदम हाल ही में देखने को मिली, जहाँ पे हम ये तो देख सकते हैं कि ब्रैंडन इस साल ऑल टाइम बेस्ट पे हम लोग को नजर आ रहे हैं। ब्रैंडन की प्रेप में ऐसी अपडेट्स हम लोग को नहीं देखने को मिली थी। इस साल उनकी वेस्ट काफी ज्यादा छोटी और वही उनके लैट्स, उनके लेग्स बहुत ही ज्यादा बढ़े हुए हम लोग को नजर आ रहे हैं, अच्छी खासी इंप्रूव्ड। इस साल वो अपनी फिजिक हम लोग के सामने प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी में अगर वो अपनी पीक्ड फिजिक एक बार स्टेज पे प्रेजेंट कर देंगे, अगर वो 100% ऑन होके आएंगे, अगर बिल्कुल भी ओवरस्पिल कार्ब्स नहीं करेंगे वो, तो बहुत ज्यादा चांस उनका भी बनता है ये टाइटल जीतने और वापस से अपनी विनिंग स्ट्रीक जारी रखने का। लेकिन उनके करियर भर चली हुई आ रही उनकी इनकंसिस्टेंसी इसके खिलाफ हम लोग को इशारा कर रही है। ऐसे में शायद सबसे ज्यादा इस साल ब्रैंडन करी को अपने आप को प्रूव करना, ऐसे में सबसे बेहतरीन अपने करियर भर की फिजिक इस साल ब्रैंडन करी को दिखानी है, और शायद ऐसा करने के बाद भी वो टॉप 4 क्रैक न कर पाए, जो चीज हम लोग को इस तरफ तो इशारा कर ही देती है कि कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव इस साल का ओलंपिया होने वाला है, कि 2019 का मिस्टर ओलंपिया अपनी बेस्ट फिजिक ला के भी टॉप 4 नहीं क्रैक कर पा रहा है। दोस्तों और बहुत ढेर सारे एथलीट्स के बारे में मुझे बात करनी है, लेकिन ये वीडियो अपडेट के हिसाब से काफी ज्यादा लंबी बन चुकी, तो मैं और ज्यादा अपडेट अपनी प्रेडिक्शन वीडियोस में कवर करूंगा। और आप लोग मुझे ये जरूर कमेंट में बताइए कि सबसे पहले मैं किस कैटेगरी की प्रेडिक्शन वीडियो आप लोग के सामने लाऊं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।